अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास साइफोज़ोआ। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइफोज़ोन्स की। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे कि आइदर साइफोज़ोन्स आर हार्मलेस और हार्मफुल टू ह्यूमंस। और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे एक स्पीशी है साइफोज़ोन स्पीशी है ओरेलिया, तो उसकी बात करेंगे, उसकी रिप्रोडक्शन, उसकी मॉर्फोलॉजी, फीडिंग, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, इन सब चीज़ों को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन एंड करैक्टरिस्टिक्स। जो क्लास है इसमें जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं, जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, सबके सब मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। इनको ट्रू जेली फिशेस भी कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इनमें जो फ्री मूविंग बॉडी फॉर्म है मेड्यूसा, वो डोमिनेंट होती है, वो इनकी लाइफ हिस्ट्री में डोमिनेंट स्टेज है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द ट्रू जेली फिशेस। इनमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजोन्स। जो कि हमने हाइड्रोजोन्स के केस में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो उनके बिल्कुल ऑपोजिट हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनके। तो आप उनके साथ इनको रिलेट करके पढ़ सकते हैं, तो आपको ईज़िली ये याद रह सकते हैं। सबसे पहले अगर हम वेलम की बात करें, जो कि एक शेल फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि अगर हाइड्रोजोन्स की बात करें तो उनके जो हम गोनियोनेमस एनिमल है उसमें पाया जाता था, जिसका काम जेट प्रोपल्जन क्रिएट करना था। जबकि साइफोजोन्स के केस में इनमें ये स्ट्रक्चर वेलम जो है ये नहीं पाया जाता, दे लैक वेलम। मिज़ोग्लिया जो कि एक जेली लाइक एयर है, अगर हम हाइड्रोजोन्स की बात करें तो उनमें ये सेलुलर मिज़ोग्लिया होता है, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते। जबकि इन केस ऑफ साइफोजोन्स इनमें अमीबॉइड मेसेनकाइम सेल्स पाए जाते हैं। निडोसाइट्स विच आर फीडिंग और डिफेंस स्ट्रक्चर्स, जो कि निडोसाइट्स जो हैं ये अगर हम हाइड्रोजोन्स की बात करें तो उनमें सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस में पाए जाते थे, जबकि साइफोजोन्स में ये दोनों एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस में पाए जाते हैं। गैमेट्स इन केस ऑफ हाइड्रोजोन्स जो हैं ये बॉडी से आउटसाइड जो है, बाहर जो है वो रिलीज़ किए जाते थे, दोनों स्पर्म्स और एग्स। जबकि इन केस ऑफ साइफोजोन्स ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोडर्म या फिर गैस्ट्रिक पाउच में ही प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, वहीं पे डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है वो है कि आइदर साइफोजोन्स आर हार्मलेस और हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। तो हाँ, ये मोस्टली साइफोजोन जो होते हैं वो ह्यूमंस के लिए हार्मलेस होते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टिंग टेंटिकल्स होते हैं उनके पास वो स्टिंग कर सकते हैं थ्रू देयर टेंटिकल्स ह्यूमंस को, और वो बहुत ही डेंजरस इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, एक स्पीशी है मिस्टीगियस क्यूनकिसेरा, जो कि है एक कॉमन साइफोज़ोन है, जो कि प्रेजेंट होती है अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, जिसकी पॉपुलेशन जो है वो लेट समर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये स्विमर्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, तो इनको कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि कैसे आप इनसे अवॉइड कर सकते हैं। तो वो ये हैं कि अगर आप कोई भी हेलमेट शेप्ड, क्योंकि अगर आप इनके ये डायग्राम देखें तो ये इनकी जो शेप है वो आपको किसी हेलमेट की तरह दिखेगी। हेलमेट शेप्ड जेलीफिश विद लॉन्ग टेंटिकल्स, आप इनके टेंटिकल्स देखें तो नीचे से बहुत ही लंबे होते हैं। फ्लैशी लोब्स हैंगिंग फ्रॉम द ओरल सरफेस, तो आप इनके यहाँ पे लोब्स देखें, क्योंकि इनके ओरल सरफेस से नीचे लोब्स जो हैं वो लटक रही हैं। तो आप देखें तो ये मिस्टीगियस क्यूनकिसेरा स्पीशी की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उनके लिए स्विमर्स के लिए एक गाइडलाइन ये है कि अगर आप इस शेप की कोई भी जेलीफिश देखें, कोई भी एनिमल देखें जिसकी शेप इस तरीके से हो, इस तरह से हो, तो आप उनसे अवॉइड करें, ताकि वो आप उनके जो स्टिंगिंग एबिलिटी है उससे बच सकें, वो आपको स्टिंग ना कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं ओरेलिया की, जो कि एक कॉमन साइफोजोन एनिमल है, और ये पाई जाती है दोनों पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस में। इनके अगर हम जो है बॉडी शेप की बात करें तो इनके जो मार्जिन्स हैं मेडूसा के, ठीक है, ये क्योंकि इनमें जो डोमिनेंट बॉडी फॉर्म है वो मेडूसा पाई जाती है। तो अगर हम इनके मार्जिन्स को देखें, ये बिल्कुल इनका किनारा है, ये इनके एपिडर्मिस है, तो इनके किनारे देखें तो इनके ऊपर शॉर्ट टेंटिकल्स, बहुत ही शॉर्ट टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो कि कुछ नज़र आते हैं, ऐसे नज़र आते हैं जैसे झालर लगी हुई होती है। तो जो कि डिवाइडेड किए होते हैं बाय नोचेस। आप इनको देखिए, इनका मार्जिन जो है ये कुछ वी शेप्ड नोचेस की मदद से, गढ़ों की मदद से ये डिवाइड किया होता है, ठीक है। तो उसके बाद इनका जो माउथ है उसकी बात करें तो इनका माउथ ये दरमियान में मौजूद होता है, दरमियान में प्रेजेंट है, जो कि 4 गैस्ट्रिक पाउचेस में डिवाइड किया हुआ होता है, और इन गैस्ट्रिक पाउचेस में गैस्ट्रिक फिलामेंट्स मौजूद होते हैं।
उसके बाद अगर रेडियल कैनाल्स की बात करें तो ये जो गैस्ट्रिक पाउचेस हैं इनसे कुछ कैनाल्स निकलती हैं इस तरीके से, जो कि टुवर्ड द मार्जिन ऑफ द मेडूसा फैली हुई होती हैं। और ये पूरे, अगर हम बात करें ना पूरे मेडूसा की, तो पूरे उसके मार्जिन की तरफ ये सारे चारों गैस्ट्रिक पाउचेस से निकलती हैं और ये बहुत टुवर्ड द होल मार्जिन ऑफ द मेडूसा की तरफ फैली हुई होती हैं, पूरे पूरे मेडूसा की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं, इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कैनाल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। और इनके बाद ये रेडियल कैनाल्स जो हैं ये मार्जिन मेडूसा के मार्जिन के पास एक आप कह सकते हैं कैनाल होती है, जिसको कहते हैं रिंग कैनाल। और इस रिंग कैनाल के ज़रिए ये सारी की सारी रेडियल कैनाल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं थ्रू दैट रिंग कैनाल, जो कि मार्जिन ऑफ द मेडूसा के मार्जिन किनारे पे बिल्कुल मौजूद होती है, ठीक है, अंडर एपिडर्मिस। अगर गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो हैं वो इनकी गैस्ट्रोडर्म में मौजूद होते हैं। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के पास सीलिया होते हैं, जिनका काम क्या है कि वो सी वाटर जो है उसके और पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है उसको उसकी सर्कुलेशन करना, ठीक है, पूरे मेडूसा में, पूरी एनिमल में उसको सर्कुलेट करना, ये उनका काम होता है। अगर हम इनकी फीडिंग की बात करें तो ये प्लांक्टन जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, उनको फीड करते हैं। अब फीडिंग कैसे करते हैं, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं कि मैराइन वाटर में होता लगाते हैं, उसमें सिंक कर जाते हैं। जैसे सिंक करती हैं तो इनमें माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करते हैं क्योंकि इनकी जो जो एपिडर्मिस आउटर सरफेस, इसके ऊपर ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मल सेल्स म्यूकस सिक्रीट करेंगे तो ये उस म्यूकस के ज़रिए एनिमल को ट्रैप करेंगी, ठीक है। ट्रैप करने के बाद इनके पास जो हम शॉर्ट टेंटिकल्स की बात की थी ना, ये जो आपको शॉर्ट टेंटिकल्स नज़र आते हैं बिल्कुल मार्जिन ऑफ द मेडूसा पे, बिल्कुल किनारे पे एपिडर्मिस में आपको जो टेंटिकल्स नज़र आते हैं। तो इन टेंटिकल्स के ज़रिए ये क्या करते हैं, टूवर्ड जो है वो मार्जिन जो है किनारे की तरफ उस फूड को ट्रैप करके लेके आते हैं, उस एनिमल को उस किनारे की तरफ, मेडूसा के किनारे की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। जैसे ही फूड जो है वो किनारे की तरफ पहुंचती है तो ये जो है माउथ से निकलती हैं 4 लोब्स, ओरल लोब्स जिनको कहते हैं। माउथ से 4 लोब्स निकलती हैं, ये 4 लोब्स हैं, ठीक है। तो ये 4 लोब्स जो निकलती हैं और इनके पास सीलिया होते हैं, शॉर्ट टेंटिकल्स होते हैं इन लोब्स के ऊपर लगे हुए। इसकी मदद, जैसे ही किनारे पे फूड आ जाती है, फूड जैसे ही किनारे पे, तो ये लोब्स के ऊपर जो सीलिया होते हैं ये इस फूड को कैरी करती हैं टुवर्ड द माउथ। तो इस तरीके से फूड जो है वो माउथ के पास आ जाती है। फिर फर्दर वो गैस्ट्रिक पाउचेस में जाती है। गैस्ट्रिक पाउचेस में इनकी गैस्ट्रोडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पे इन उस फूड की डाइजेशन होती है। और वहीं पे गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होते हैं जो कि उस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को या डाइजेस्टेड फूड को फर्दर जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। अगर हम इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनके पास सेंसरी, इनकी जो एपिडर्मिस है उसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स तो मौजूद होते ही हैं। उसके साथ साथ इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनकी तादाद जो है, अगर हम ओरेलिया में बात करें इनकी तादाद, तो ओरेलिया में इनकी तादाद 8 होती है, जबकि बाकी जो साइफोजोन्स होती हैं उनके केस में इनकी तादाद जो है वो 6 से लेके 16 या फिर 20 तक इनकी तादाद जो है वो वेरी करती है। इस इन स्ट्रक्चर्स का नाम है रोहपेलिया। रोहपेलिया जो है, ये जो हमने नोचेस की बात की थी ना, गड्ढे, और ये वी शेप जिसने गड्ढे जिन्होंने मार्जिन ऑफ द मेडूसा को जो है वो डिवाइड किया होता है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको कहते हैं रोहपेलिया, और ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप इनका ये जूम किया हुआ व्यू देखें तो ये इनका मार्जिन है, मार्जिन के ऊपर टेंटिकल्स मौजूद हैं। और टेंटिकल्स ये आप देखें तो ये हैं, इनको कहते हैं रोपेलियल लैपिड। मतलब 2 लोब्स होती हैं, रोपेलियल लैपिड 2 लोब्स हैं जिन्होंने सराउंड किया होता है सेंसरी स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। रोहपेलियल लैपिड के अंदर यहाँ पे मौजूद होते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स, और ये रोहपेलियल लैपिड्स बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये इनको प्रोटेक्ट कर रही हैं उन सेंसरी स्ट्रक्चर्स को। इनमें सबसे पहले जो मौजूद होते हैं उनको कहते हैं सेंसरी लैपिड्स, जो कि सेंसरी पिट्स होती हैं, ठीक है, सेंसरी लैपिड्स होती हैं। और ये सेंसरी लैपिड्स जो है इनका काम ऑल्फैक्शन में होता है, इनका काम सेंस ऑफ स्मेल में होता है। और उसके बाद इनके पास जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कहते हैं स्टैटोसिस्ट एंड दूसरा है ओसिलस। स्टैटोसिस्ट आपको पता है कि इसके पास स्टैटोलिथ होता है जिसका काम बैलेंस को मेंटेन करना होता है। और ओसिलस जो है इसका ये फोटो रिसेप्टर्स हैं जिनका ये ओरेलिया जो है विद द हेल्प ऑफ दैट फोटो रिसेप्टर्स ये नेगेटिव फोटोरेक्सिस शो करता है। नेगेटिव फोटोरेक्सिस का मतलब होता है कि जैसे ही अगर वो ब्राइट लाइट, दिन की ब्राइट लाइट देखते हैं तो वो जो मेराइन वाटर है उसकी डेप्थ में चले जाते हैं।
और जब वो मध्यम लाइट या सनसेट के बाद की लाइट देखते हैं मध्यम लाइट, तो तब वो टुवर्ड द सरफेस जो है वो आ जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव फोटोरेक्सिस है जो कि वो शो करते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये साइफोज़ोन्स जो होते हैं ये डाइशियस होते हैं। इनमें मतलब ये एक एनिमल है और ये दूसरा एनिमल, तो डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो एक एनिमल जो है वो एग्स प्रोड्यूस करेगा जबकि दूसरा स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इनमें जो अगर गोनेड्स की बात करें तो गोनेड्स जो हैं वो गैस्ट्रिक पाउचेस जिनकी हमने बात की थी पीछे, ये गैस्ट्रिक पाउचेस हैं, 4 गैस्ट्रिक पाउचेस हैं। तो ये गैस्ट्रिक जिनका डाइजेशन में रोल होता है, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं। तो इसमें हर गैस्ट्रिक पाउच में 2 जो है वो गोनेड्स मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है 4 गैस्ट्रिक पाउचेज़ हैं तो 8 जो हैं वो टोटल गोनेड्स मौजूद होते हैं ओरिलिया में। और इनमें गैमेट्स होते हैं उसी गैस्ट्रिक पाउचेज़ में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। फिर स्पर्म क्या करता है, अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म जो है ये आउटर बॉडीज़ में आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो रिलीज़ हो जाता है, चला जाता है। जबकि एग जो है वो उसी गैस्ट्रिक पाउच में रहता है। कुछ साइफोज़ोन्स के केस में क्या होता है कि उसी गैस्ट्रिक पाउच में एग जो है वो रहेगा, ये वहीं पे इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, वहीं पे इसकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। लेकिन ओरेलिया के केस में क्या होता है कि एग्स जो होते हैं ये इस गैस्ट्रिक पाउच से टुवर्ड द ओरल लोब्स चले जाते हैं, जो कि मैंने फ्लैशी लोब्स आपको बताया था। तो 4 फ्लैशी लोब्स होती हैं जो कि टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द मेड्यूसा जो है वो उनकी हैंग कर रही होती हैं लोब्स। तो इन लोब्स में आके फिक्स हो जाते हैं। इन द केस ऑफ ओरेलिया एग्स, जैसे ही ये इन लोब्स में आते हैं तो वहीं पे स्पर्म आता है और वो फर्टिलाइज कर देता है इस एग को। स्पर्म वहाँ पे जो है डेवलपमेंट भी होगी और प्लैन्यूला लार्वा जो है वो बन जाएगा, विच इज़ अ फ्री स्विमिंग लार्वा। उसके बाद प्लैन्यूला जो है वो डेवलपमेंट के थ्रू डेवलप करता है इनटू अ पॉलिप जिसका नाम है साइफिस्टोमा। साइफिस्टोमा जो है ये कुछ ही ईयर्स रहता है, उसके बाद ये डेवलप कर जाता है इनटू अ बडिंग पॉलिप जिसका नाम है स्ट्रोबिला। अब ये बडिंग पॉलिप जो है ये बडिंग के थ्रू स्मॉल मेड्यूसा प्रोड्यूस करेगा जिनको कहते हैं ईफाइरा। जब बहुत ज़्यादा बडिंग होती है, ठीक है, जब स्ट्रोबिला जो है बहुत ज़्यादा बडिंग करता है तो बडिंग के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ईफाइरा प्रोड्यूस करता है। तो ये एक जब हम उसकी शेप देखें ना ईफायरा की, तो इसकी शेप जो है ईफायरा की कुछ इस तरह से होती है। तो ये कुछ सॉसर की तरह होती है, जैसे सॉसर कहते हैं वो जो पीठ जो होती है ना जिसमें चाय का कप रख के देते हैं, तो सॉसर की तरह शेप होती है इसकी। तो ऐसा लग रहा होता है कि पाइल ऑफ सॉसर्स यहाँ पे पड़ी हैं, ठीक है। तो इनकी शेप कुछ इस तरह से नज़र आती है जब स्टैक्ड ईफायरा पड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद ईफायरा जो है वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जो है मेटामॉर्फोस करके अडल्ट फॉर्म अटेन कर लेता है, अडल्ट ओरेलिया में तब्दील हो जाता है। ये इनका लाइफ साइकिल है। अगर हम इसको रिपीट करें देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे अडल्ट मेड्यूसा है, ठीक है, उसके ओरल अडल्ट मेड्यूसा है, ठीक है। ये अपनी इसमें एग्स यहीं पे ओरल ओव्स में मौजूद है और उसके बाद उसमें स्पर्म आता है आउटर इन्वायरमेंट से और एग को फर्टिलाइज़ करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होती है और फ्री स्विमिंग प्लैन्यूला लार्वा जो है वो बन जाता है। उसके बाद साइफिस्टोमा जो है इसमें प्लैन्यूला जो है ये डेवलप करके साइफिस्टोमा पोलिप जो है वो बनाता है। उसके बाद साइफिस्टोमा जो है ये चेंज हो जाता है, डेवलप कर जाता है इनटू स्ट्रोबिला जो कि बडिंग पोलिप है जिसका काम बडिंग करना होता है और बडिंग के थ्रू ये स्मॉल मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं ईफायरा। उसके बाद ईफायरा जो है कुछ टाइम बाद जो है वो डेवलप कर जाता है इनटू अडल्ट मेड्यूसा, अडल्ट ओरेलिया।